बार विजय कुमार चौधरी का और 3 बार स्वर्गीय रामविलास चौधरी का। तो ये एक मिथक था कि भाई ये सहनी डोमिनेंट है तो सहनी समाज के किसी व्यक्ति को टिकट दे दिया जाए। ऐसी परिस्थिति बनी कि कभी उनको चुनौती ही नहीं मिला। सरायरंजन परिसीमन से पहले सहनी समाज का अच्छा खासा संख्या में वोट हुआ करता था। कभी भी सरायरंजन के स्थानीय बेटा पर किसी पार्टी ने भरोसा नहीं किया। सरायरंजन को बदलना चाहता हूँ। पार्टी टिकट देती है मोस्ट वेलकम, नहीं देती है मोस्ट वेलकम। राजद से अभी तक ये लगातार प्रयोग किया जाता रहा कि सहनी समाज के किसी व्यक्ति को टिकट, जो मवेशी पालक है उन पर तो सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। और सरायरंजन को बदलने के लिए मैं ये इंतजार नहीं करूंगा कि कोई पार्टी मुझ पर दाव लगाएगी। संसाधन मंत्री हो और उसके क्षेत्र की ये हालात, पहला व्यक्ति हूँ अपने क्षेत्र का जो अपने विधानसभा की पैदल यात्रा कर रहा है। नीतीश कुमार के इतने करीबी होते हैं तो क्षेत्र में उनका काम दिखता है। ग्राम पंचायत में 2-3 ऐसे लोग हैं जो उनके खास हैं, उनके यहाँ कभी कभार आना जाना होता है। आज तक किसी भी महाविद्यालय या विद्यालय की बैठक में वो शामिल नहीं हुआ है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि ये साल काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार विधानसभा का साल है, चुनावी वर्ष है। ऐसे में सारे पहलवान अपने क्षेत्र में नज़र आ रहे हैं। जहां एक तरफ सारे विधायक अपने क्षेत्र में है तो दूसरी तरफ ऐसे कई नए चेहरे हैं जिन पर कई पार्टियां दांव लगाना चाहती हैं। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कुणाल कुमार हैं, सरायरंजन से है। ये अगर सीट की हम बात करें तो विजय कुमार चौधरी यहाँ से विधायक हैं। और सबसे पहले जानेंगे कि क्षेत्र का हाल क्या है और जो ये दांव लगाना चाहते हैं बिहार की राजनीति में, क्या ये दांव सफल रहता है। पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए कुणाल जी। आपका भी आभार और आपके माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं सभी लोगों का आभार। कुणाल जी, ये बताइए कि सबसे पहले आप सरायरंजन से चुनाव लड़ना चाहते हैं और लगातार वहाँ पद यात्रा भी कर रहे हैं, क्या हाल है सरायरंजन का। बेहाल है ना। समय पर साफ पानी, पीने का पानी लोगों तक पहुंच पा रहा है। 3-3 नदियां जो बिल्कुल सूख चुकी हैं। हमारे यहाँ एक कॉलेज था जिसके सचिव माननीय मंत्री हुआ करते थे, वो कॉलेज बंद हो चुका है। विद्यापति नगर जो पर्यटन स्थल बनना था अभी तक नहीं बन पाया है। स्वास्थ्य के लिए लोगों को अभी भी PMCH और दरभंगा पर निर्भर रहना पड़ रहा है। तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जब आप ग्राउंड पर जाते हैं तो आपको देखकर आश्चर्य होगा कि संगठित भ्रष्टाचार और दलाली। आप एक म्यूटेशन के लिए चले जाइए CO कार्यालय में या ब्लॉक में एक जन्म प्रमाण पत्र के लिए चले जाइए, और जब आप सोचेंगे इसके बारे में, जब आप खोज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो नेक्सस है उसका तार कहीं न कहीं जाके माननीय विधायक से मिल जाता है। अच्छा, विधायक जी तो खुद ही जल संसाधन मंत्री हैं और उन्हीं के क्षेत्र में जल का इतना दिक्कत है। इसे आप विडंबना कह सकती हैं। और वो एक बार नहीं, ये दूसरी बार है कि वो बिहार जैसे सूबे के जल संसाधन मंत्री हैं और उनके क्षेत्र की 3 प्रमुख नदियाँ, वाया नदी, जमुआड़ी नदी और बलान, तीनों मृत प्राय है, लगभग सूख चुकी है नदियाँ। अभी मार्च है और पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जो किसान हैं, जो मछुआरा जाति है और जो मवेशी पालक हैं उन पर तो सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा जो आसपास 20-25 किलोमीटर का रेडियस होता है वहाँ वाटर लेवल बिल्कुल डाउन होता चला जा रहा है। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कोई जल संसाधन मंत्री हो और उसके क्षेत्र की ये हालात हो। तो इससे आप पूरे बिहार की स्थिति को समझ सकते हैं कि जल संसाधन मंत्री होकर क्या करते हैं। ये सिर्फ एक कलेक्शन का डिपार्टमेंट है जिनका काम कलेक्शन करना है। इसके अलावा क्षेत्र में, लेकिन देखिए आप बड़ी बात कह रहे हैं क्योंकि आप जिनकी बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी करीब रहते हैं, करीबियों में से एक है। आप इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि क्षेत्र में काम नहीं हो रहा। आपको ये डाटा जो आपको मिल रहा है ये कहाँ से मिल रहा है? आप क्षेत्र में घूम रहे हैं या फिर कोई आपको जानकारी दे रहा है? देखिए, संभवतः मैं पहला व्यक्ति हूँ अपने क्षेत्र का जो अपने विधानसभा की पैदल यात्रा कर रहा है। पैदल यात्रा कर रहा है। मैं हर गली में हर लोगों तक पहुंच रहा हूं और जो सरायरंजन का यथार्थ है उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। जो सरायरंजन के लोगों के सपने थे उनको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। और जहां तक मुख्यमंत्री की करीबी होने की बात है, मुझे तो लगता है कि ये गलत है। वो निश्चित तौर पर किचन कैबिनेट के मंत्री हो सकते हैं, लेकिन वाकई मंत्री हैं इस बात में शक है। अगर वो वाकई मंत्री होते और नीतीश कुमार के इतने करीबी होते तो क्षेत्र में उनका काम दिखता। क्या अपने क्षेत्र में वो आना जाना करते हैं? जो समाज में 2-3 लोग हैं, हर गांव ग्राम पंचायत में 2-3 ऐसे लोग हैं जो उनके खास हैं, उनके यहाँ कभी कभार आना जाना होता है। लेकिन सामान्य लोगों से मिलने के लिए आज तक कोई भी स्कूल है, हाई स्कूल है या इंटर महाविद्यालय है, उसके पदेन अध्यक्ष विधायक होते हैं। आज तक किसी भी महाविद्यालय या विद्यालय की बैठक में वो शामिल नहीं हुआ है। यही उनकी उपलब्धि है।
आज वो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, क्या वो बता सकते हैं कि सरायरंजन विधानसभा में एक स्कूल जिसको उन्होंने मॉडल की तरह विकसित कर दिया? वो जल संसाधन मंत्री रहे हैं, क्या उनके पास एक भी ऐसा वर्क है जो बता सकते हैं कि ये पायलट प्रोजेक्ट है, ये देखिए ये सफल प्रोजेक्ट है, इस तरीके से पूरे बिहार में या पूरे देश में होना चाहिए? तरफ ये बात कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बीते कई चुनाव की बात करें तो 2010 से लगातार वो जीतते ही आए हैं। अब बड़ा सवाल ये भी है, क्या सरायरंजन की जनता इस बार बदलाव चाहेगी? आपको लगता है, आपको ये उम्मीद है? देखिए, वो परिस्थितियों के विधायक हैं। ऐसी परिस्थिति बनी कि कभी उनको चुनौती ही नहीं मिला। सरायरंजन परिसीमन से पहले सहनी समाज का अच्छा खासा संख्या में वोट हुआ करता था, तो लोगों के मन में एक मिथक बन गया था कि सहनी समाज का कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो जीतेगा। तो राजद से अभी तक ये लगातार प्रयोग किया जाता रहा कि सहनी समाज के किसी व्यक्ति को टिकट। पिछली बार भी जी, सहनी समाज से पहली बार नहीं, मतलब 3 बार से ये जीत रहे हैं। इससे पहले हमारे समाज के रामविलास मिश्र थे, तो लगा 6 बार हो गया, 3 बार विजय कुमार चौधरी का और 3 बार स्वर्गीय रामविलास चौधरी का। तो ये एक मिथक था कि भाई ये सहनी डोमिनेंट है, तो सहनी समाज के किसी व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता था, और वो भी किसी बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया जाता था। कभी भी सरायरंजन के स्थानीय बेटा पर किसी पार्टी ने भरोसा नहीं किया, जिसका नाजायज फायदा वर्तमान विधायक विजय कुमार चौधरी उठाते रहे। देखिए, जुड़ाव है, लेकिन अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं निजी तौर पे कर रहा हूँ। मैं किसी पार्टी के बैनर तले नहीं कर रहा हूँ। मैं निजी तौर पे अपने बैनर तले मैं लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ। लोगों की जो समस्याएं हैं, लोगों की जो आकांक्षा है, उसको मैं समझने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ। जी, ये बताइए मुझे, आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, या फिर किस पार्टी से टिकट चाह रहे हैं, या अगर कोई पार्टी आप पे दाव नहीं लगाती है तो क्या आप निर्दलीय ताल ठोकेंगे? बिल्कुल, देखिए, मैं सरायरंजन को बदलना चाहता हूँ, और सरायरंजन को बदलने के लिए मैं ये इंतजार नहीं करूँगा कि कोई पार्टी मुझ पर दाव लगाएगी तभी सरायरंजन को मैं बदलूंगा। नहीं, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। सरायरंजन मेरी जन्मभूमि है, तो ये मेरे हिस्से की लड़ाई है, और मैं इसे स्वयं लड़ूंगा, और सरायरंजन को मैं बदलूंगा। मैं चुनाव ज़रूर लड़ूंगा। कोई पार्टी टिकट देती है मोस्ट वेलकम, नहीं देती है मोस्ट वेलकम। चुनाव मुझे लड़ना है, मैं हर स्थिति में लड़ूंगा। अच्छा, एक कहावत है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, तो आप उसी कहावत पर सटीक बैठ रहे हैं, आप खुद ही अपनी मदद कर रहे हैं। जी, मेरी मदद खुद करने से ज़्यादा सरायरंजन के लोग कर रहे हैं। आप ज़रा सोचिए कि मैं रात को जाता हूँ, जहाँ रात होती है मैं वहीं तिरपाल लगाकर सो जाता हूँ। सुबह होती है मैं सत्तू पी कर निकल जाता हूँ, और जब सुबह निकलता हूँ तो मेरे साथ 25 से 30 लोग होते हैं, और शाम होते होते ये संख्या 1000, 1500, 2000 में तब्दील हो जाती है। मतलब आप अकेले निकलते हैं, बिल्कुल, लेकिन कारवां बनता जाता है। और मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि 25 तारीख से मेरी यात्रा है, उसमें किसी दिन एटेंडम आप आके शामिल होइए। फिर आप देखेंगे कि सरायरंजन के लोग बदलाव के प्रति कितने सकारात्मक हैं और कितने आक्रामक तरीके से बदलाव चाहते हैं। अच्छा कुणाल जी, एक बात मुझे बताइए, अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो जातीय समीकरण काफ़ी मायने रखता है। आपने खुद कहा कि एक मिथ है कि सहनी डोमिनेटिंग क्षेत्र है, लेकिन पिछले कई चुनाव से आपने खुद कहा कि सहनी ही कैंडिडेट रहे हैं, तो क्या आप जब उतरेंगे ये मिथ बदलेगा? क्यों नहीं बदलेगा? बदलना ही बदलना है। जो बड़ा चंक है सवर्ण का है, गिरी समाज का है, कुर्मी समुदाय का है, शाह समुदाय का, सभी लोग हमारे साथ हैं। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, सभी समाज के लोग हमारे साथ हैं। तो क्यों नहीं मित्र बदलेगा? बिल्कुल बदलना चाहिए। और बड़ा चंक जो अभी तक उपेक्षित रहा है, गिरी समाज का, या जैसे विजय कुमार चौधरी का मानना है कि कुर्मी के लिए हम क्या काम करें, वो तो नीतीश कुमार की वजह से मुझे वोट देते हैं, तो वो भी समाज पूरी तरह उपेक्षित है। और हमारे पदयात्रा में आकर देखिए कितने कुर्मी समुदाय के लोग हैं। ये मतलब 7 दिनों का था जो हमने विद्यापति नगर ब्लॉक में किया है, अब 30 दिनों का है जो हम सरायरंजन ब्लॉक में करेंगे। जी, चलिए देखिए, सीधे तौर पे देखिए, जो बोल सकते हैं बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव चाहते हैं, ऐसे कई लोग हैं जो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे। पहलवान मैदान में है और ये साल काफ़ी दिलचस्प रहेगा, और जो नए चेहरे हैं नई सोच के साथ आ रहे हैं, जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, और जो इतने साल से लगातार विधायक रहे हैं, विजय कुमार चौधरी नीतीश कुमार के करीबी है, जल संसाधन मंत्री है, उनके क्षेत्र का ही हाल आप देख सकते हैं क्या कुछ है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।